बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर न तो कोई राज्य था और न कोई राजा। जंगल, पहाड़, नदियां और मैदान सब स्वतंत्र थे। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और जीवन बहुत सरल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य समझदार होता गया और समाज की रचना करने लगा। ऐसे ही समय में एक विशेष बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर धरती का प्रथम राजा बना। जन्म और बचपन। उस बालक का नाम था मनु। मनु का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, जो जंगल के किनारे एक गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे और वह बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। जब अन्य बच्चे खेलते थे, तब मनु प्रकृति को निहारता और पशु पक्षियों से बातें करता। उसमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। पहाड़ों से बाढ़ आ गई और गांव डूबने लगा। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी मनु ने ऊंचे टीले पर चढ़कर सबको आवाज दी, डरो मत, सब मेरे पीछे आओ। सभी लोग उसकी बात मानकर उसके पीछे चल पड़े। मनु ने उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस घटना के बाद गांव वाले उसके नेतृत्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे गांव का नेता बना दिया। यही शुरुआत थी एक राजा बनने की। ज्ञान की प्राप्ति। मनु केवल बहादुर ही नहीं था, वह ज्ञानी भी था। उसने जंगलों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया। वह न्याय, धर्म और समाज की मर्यादा को गहराई से समझता था। उसने महसूस किया कि मनुष्यों के बीच झगड़े तब होते हैं जब कोई नियम ना हो। इसलिए उसने नियमों का निर्माण किया, जिसे बाद में मनुस्मृति कहा गया। इस ग्रंथ में जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, न्याय, विवाह, दंड और अधिकार का वर्णन था। मनु का मानना था कि अगर समाज को सही दिशा देनी है, तो उसे एक व्यवस्था की जरूरत है। यही सोच उसे एक राजा बनाने की ओर ले गई। राज्य की स्थापना। कुछ वर्षों बाद चारों दिशाओं से लोग मनु की ओर आकर्षित होने लगे। वे उससे सलाह लेने आते, अपने झगड़े निपटाने आते और न्याय की गुहार लगाते। धीरे धीरे लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया। मनु ने एक नया नगर बसाया, जिसका नाम रखा गया आर्यावर्त। यह नगर सुव्यवस्थित था। वहां सड़कों का जाल था, जल की व्यवस्था थी, कृषि के लिए भूमि बांटी गई थी और लोगों को उनके कर्म के अनुसार काम दिया गया। मनु राजा बन गया, लेकिन उसने कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं माना। वह कहता, राजा वह नहीं जो राज करे, राजा वह है जो सेवा करे। युद्ध और न्याय। एक दिन पड़ोसी जंगलों से कुछ लुटेरे आए और नगर पर आक्रमण कर दिया। लोग घबरा गए, लेकिन मनु ने डरने के बजाय युद्ध का बिगुल बजाया। वह अपनी सेना के साथ डटकर खड़ा हो गया। उसकी रणनीति और साहस के कारण लुटेरे हार गए। इसके बाद मनु की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। वह एक न्यायप्रिय राजा था। अगर कोई अपराध करता तो उसे दंड जरूर मिलता, लेकिन साथ ही सुधार का अवसर भी दिया जाता। उसने कहा था, दंड का उद्देश्य बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए। धर्म और मर्यादा। मनु ने धर्म और मर्यादा को समाज की रीढ़ कहा। उसने विवाह की मर्यादा तय की, स्त्रियों को सम्मान दिया और शिक्षा को अनिवार्य बताया। उसने 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण ज्ञान देने वाले, क्षत्रिय रक्षक, वैश्य व्यापारी और शूद्र सेवक। उसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाना था, न कि किसी को छोटा बड़ा बनाना। मनु ने हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने का अधिकार दिया। वह कहता था, कर्म ही सच्चा धर्म है। अंतिम दिन, जब मनु वृद्ध हुआ, तो उसने राज्य अपने सबसे योग्य शिष्य इक्ष्वाकु को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़ा। वहां वह एक गुफा में ध्यान करने लगा। कहते हैं कि उसने वहीं शरीर त्यागा और ब्रह्म में लीन हो गया। लोग आज भी कहते हैं कि धरती का प्रथम राजा मनु ही था, एक ऐसा राजा जो शासक नहीं, सेवक था, जिसने न केवल राज्य चलाया, बल्कि एक सभ्यता की नींव रखी। निष्कर्ष। मनु की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक विचार की है। उसने दिखाया कि नेतृत्व शक्ति से नहीं, सेवा और ज्ञान से आता है। वह आज भी स्मृति में जीवित है, धर्म, न्याय और मर्यादा के प्रतीक के रूप में। यही था धरती का प्रथम राजा मनु, मानवता का आदर्श।